ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टम विश्व अध्यायम। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार। वसुदेव जी का उन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां से योग माया रूप कन्या को लेकर आना। कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास। योग माया द्वारा आकाशवाणी करने पर कंस का अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशुओं का वध कराना। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के 50 वह राजा कंस नारद जी के कथना अनुसार अपने मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदनंतर कंस ने देव वंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पास में आबद्ध रहने के कारण वसुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान विष्णु देवी समुदाय द्वारा मान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतः आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की यत्नपूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यो, इस समय मैं अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आज सभी लोग अपने हाथों में तलवार, भाला और धनुष धारण करके निंदा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर व्याकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी वह सुख की नींद न सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि में देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक नियुक्त है। यहाँ आने के पूर्व नंदी की पत्नी यशोदा से मेरी नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी कि उन्होंने कहा था, हे मानिनी, आप अपने पुत्रों को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर आपके पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अब हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हे शूरतनी, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांट, आप अपना मुख फेर कर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुष्ट लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रही हूँ। हे स्वामी, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ विशेष कर ही क्या सकते हो? देवतुल्य महाभाग वसुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने उस रात्रि की शुभ बेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देख देवकी को मान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण अर्षाटी रेख से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभागा देवकी ने पति से कहा, हे कांट, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए भी फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा, तब ठीक है। ऐसा कहकर वसुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मचारी अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे। तत्पश्चात अपने पुत्र का मुख देखकर वसुदेव जी इस चिंता से आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद न हो।
वसुदेव जी के इस प्रकार चिंता गमन होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, आप इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षकगण मेरे द्वारा निंदा से हर्षित कर दिए गए हैं। आठों फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें तोड़ दी गई हैं। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से आप योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर उस कारागृह में अनिरुद्ध वसुदेव जी बाहर की ओर गए। हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल आपलावित हो रहा है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी में कमर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजतापूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल घोर संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य रूप में त्रिगुणात्मिक भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। तरंत सौरंद्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र को देवी रूपा चैरंत्री के कर कमल में रख कर योग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पासी में एक ओर जाकर बैठ गए। इतने में कन्या के उस स्वर में रोना आरंभ किया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस ने सेवकगण रात में रोने की यह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो कि आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव जी को बुलाया। कंस बोला, हे महामती संपन्न वसुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अर्थ मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले कंस का वचन सुनकर भय से सनतस्त नयनों वाले वसुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को लेकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ यह वसुदेव भी ये झूठी बात भला कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब ये बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया। काल की बड़ी विषम गति होती है, अतः इसके संबंध में हम किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्मम तथा कुल कलंकी कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहाँ दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से आपका क्या लाभ होगा। मुझे मारने से आपका क्या लाभ होगा। आपका माँ बलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वे दुराध्य परम पुरुष आप धर्म का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर सविता विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। यह सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहाँ बकासुर, तेनुकासुर तथा वत्सासुर आदि दानवों को बुलवाकर अत्यंत कुपित तथा भयाक्रांत कंस ने उनसे कहा, हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए आप सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी आप लोगों को नवजात शिशु मिले उन्हें अवश्य मार डालना। बाल घाटिनी या पुतना अभी नंदराज के गोकुल में चले जाए। वहाँ सग प्रसुर जितने बालक मिले उन्हें यह पुतना मेरी आज्ञा से मार डाले। तेनुक, वत्स, केसी, पल्लव और बग ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ निरंतर विद्यमान रहे। इस प्रकार सभी दैत्यों को आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु
अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंतातुर तथा खिन्न मनस्क हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कंस प्रति योग माया वाक्य नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।